ये थे, इसलिए फोटो खींचने भी बताऊंगा। आपने कहा था कि हम संघर्ष करेंगे, है ना? ठीक है, अब मैं बात शुरू करूं और सीधी बात, मुद्दे की बात, ठीक रहेगा? किसी की ट्रेन होगी, किसी की बस होगी, किसी को दूर जाना होगा, किसी की ट्रेन छूटेगी, होता है। लेकिन मैं आपको साथियों कहना चाहता हूं, ट्रेन छूटे तो छोड़ देना, पुरानी पेंशन नहीं छोड़ना। ट्रेन दोबारा मिल जाएगी, दूसरी मिल जाएगी, लेकिन अगर पुरानी पेंशन नहीं मिली तो बुढ़ापा छूट नहीं जाएगा, टूट जाएगा। तो आप चाहते हो ट्रेन छूटे या पेंशन छूटे? कौन सा चाहते हैं? ट्रेन छूटे तो छूटने देना, बस छूटे तो छूटने देना, लेकिन पुरानी पेंशन। काफी लोग चले गए होंगे, काफी लोग आए होंगे, काफी लोग चले भी गए होंगे। उन्होंने सोचा चलो ठीक है, वरुण ने हमको देख लिया था। कुछ लोग दिखाने आते हैं, सही है। शशि भूषण ने तो हमको बहुत ध्यान से देखा था, हो गया काम अपना। ऐसे होता है, बहुत सारे लोग चले गए हों, लेकिन ध्यान रखना, जो लोग आते और चले जाते हैं वो इतिहास के पन्नों पर दर्ज नहीं होते। जो अंत तक रहते हैं वो इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाते हैं। भगत सिंह के साथ बहुत लोग चले होंगे, सुखदेव राजगुरु भी चले होंगे, लेकिन जो अंत तक चले थे उनका नाम है। जो बीच में छोड़ के चले गए उनको हम आप नहीं जानते। और आज हम सब सौभाग्यशाली हैं, इस सभागार में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, उस क्रांतिकारी का आज जन्मदिन है, सुखदेव का आज जन्मदिन। मैं नमन करता हूं, मैं बधाई देता हूं और आपसे एक अपील करना चाहता हूं। आपको गर्मी लगती है, बहुत सारे लोग कहोगे यार वरुण की क्या व्यवस्था है, गर्मी लग रही है। क्या भगत सिंह को गर्मी लग जाती तो, सुखदेव को गर्मी लग जाती तो देश आजाद नहीं होता? गलत हूं क्या मैं? एसी का टिकट नहीं था और बदले में पुरस्कार नहीं था, फांसी थी। यहां तो बदले में पुरानी पेंशन है। इस बात को समझिए। जब आप पीड़ा में हो, जब आप दर्द में हो, तो आप कल्पना करा करिए, मैं भी पीड़ा में होता हूं, मुझे भी पीड़ा होती है, मुझे भी तकलीफ होती है, मैं भी सफर करता हूं, बच्चों को परिवार को छोड़कर सफर करता हूं। सफर कितना भी अच्छा हो लेकिन कष्टदायी होता है। लेकिन जब उस सफर में कष्ट होता है तो मैं सोचता हूं कि यार भगत सिंह किस मिट्टी का बना था, सुखदेव किस मिट्टी के थे, चंद्रशेखर आजाद किस मिट्टी के थे, किस हालात में। कहा जाता है जिनका सूर्यास्त नहीं होता उनसे लड़े हो। यहां तो हमारे ऊपर है, कब हटा दूंगा कब बैठा दूंगा। बात समझ में आ रही नहीं? आ रही है ना? मैं कहना चाहता हूं, वरुण जी ने हमको कहा कि सर आपको आना है। मैंने इनको मना किया, हम कहा नहीं मैं आ नहीं पाऊंगा। इन्होंने कहा सर नहीं आपको आना पड़ेगा। मैं कहा करूँ और विजय बंधु ना हो। हमने कहा नहीं मैं और किसी को भेज दूंगा, आप अभी स्टार्ट करिए, अभी पदाधिकारी की बैठक हो रही है और आगे जो होगा तो मैं करूंगा। ये जिद पकड़ लिए। आप कल्पना करो, आपका अध्यक्ष, आपका नेतृत्व आपके लिए ऊपर जिद कर रहा है, बुला रहा है, और आप उसके बुलावे में ना आए, किस विश्वास से लड़ेगा, किस हिम्मत से लड़ेगा? पूछे मुझे, मना किया था मैंने कहा मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि बहुत व्यस्तता है, एक भी संडे घर नहीं रह पाता हूं। वो तो ऊपर वाले धन्यवाद दूंगा कि पत्नी अच्छी दी है। समझता हूं इस आंदोलन में जितना मेरा योगदान है उससे कई गुना उसका योगदान है। निकल नहीं पाता। और आज तक पिछले 7-8 साल हो गए इस आंदोलन में कोई ऐसा दिन नहीं रहा जिसने उन्हें किसी दिन मना किया हो कि आप वहां न जाइए। बल्कि मैंने बता दिया बिहार जाना है तो कपड़े कौन ले जाना है, ये कैंची में क्या रख दें, इसको क्या रख दें, सब चीजें। और इसीलिए मैं कह रहा हूं आप अपने परिवार का साथ लीजिए, क्योंकि आप बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और बड़ी लड़ाई बिना परिवार के साथ की जीती नहीं जा सकती। और ये नहीं कि परिवार का ही हो, जो हमारे साथी है अपनी पत्नी को साथ लें, जो मातृशक्तियां हैं अपने पति का साथ लें, उनको बताएं कि किस लिए लड़ रहे हैं। अच्छा बताओ, पेंशन अगर बहाल हो जाएगी तो मिलेगी किसको?
टेंशन तो उसी को परिवार को मिलेगी। सही है नहीं सही? ये बात जब हम समझाएंगे तब लोग साथ खड़े हो। तो मेरा आपसे आग्रह करते हुए, और ये बिहार आंदोलन की धरती है ना, पता आपको? पढ़ा इतिहास आप लोगों ने? हाँ सही बात है, जो जहां का होता है उसको इतिहास तो नहीं पता होता। जैसे भारत की खूबी भारत के लोग नहीं गिना पाते, बाहर से आते हैं लोग बताते हैं यार भारत गजब का देश है, एक ही देश है जहां इतने मौसम पाए जाते हैं, एक ही देश है जहां इतने वस्त्र पाए जाते हैं, एक ही देश है इतनी भाषा पाई जाती है। भारत का आदमी नहीं समझता। बिहार का मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जानकारी ले, अगर इस पूरे भारत के आंदोलन को राज्य के डिवाइड किया जाए तो सबसे ज्यादा आंदोलन अगर शुरू हुए हैं तो बिहार से हुए हैं, और सफल भी हुए हैं तो बिहार से। और जब मैं आज आ रहा था, लिखता पढ़ता था पहले, अब इधर नहीं लिख पा रहा हूं व्यस्तता के चक्कर में, फिर भी कुछ लाइन आज मैंने आपके लिए नई लिखी है। ये पहली बार हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ किसी का। वरुण जी, मैंने 4 लाइनें लिखी हैं बिहार की। अब हो सकता है मेरी भाषा पे न जाइएगा, क्योंकि मैं कभी नहीं हूं विजय प्रताप जी की तरह। भाव समझिएगा बस। और इसी को पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैंने कहा, मैं तमिलनाडु जाता हूं, कर्नाटका जाता हूं, भाषा समझ में नहीं आती है, न उसको मेरी समझ में आ रही है, न मेरी उसको समझ में आ रही है। भाव समझ में आ रहा है, एनपीएस गो बैक, ओपीएस कम बैक, इतने से काम चल रहा है। तो भाव समझिएगा। आज मैंने कोशिश की रास्ते में आते आते थोड़ा मैं पढ़ा, आंदोलन की धरा बिहार। अभी महोदय कोई त्रुटि हो तो भाई क्षमा करिएगा, नहीं तो आप सोचेगी। आंदोलन की धरा बिहार, पूरा देश रहा निहार। आंदोलन की धरा बिहार, पूरा देश रहा निहार। अब तो कुछ करो ऐसा, अब तो कुछ ऐसा करो विचार, अब तो कुछ ऐसा करो विचार, ओपीएस आ जाए, ओपीएस की आ जाए बहार। आंदोलन की धरा बिहार, पूरा देश रहा निहार, अब तो कुछ ऐसा करो विचार, ओपीएस की आए बहार। सत्याग्रह की शुरुआत चाहे चंपारण हो, पूरे देश में सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने चंपारण में किया था, आपको याद रहना चाहिए। सत्याग्रह की शुरुआत चाहे चंपारण हो, भारत की आजादी का चाहे रण हो, भारत की आजादी का चाहे रण हो, हर जुल्म के खिलाफ बिहार का प्रण हो, एनपीएस मुक्त भारत हो, ऐसा आपका समर्पण हो। सत्याग्रह की शुरुआत चाहे चंपारण हो, भारत की आजादी का चाहे रण हो, हर जुल्म के खिलाफ बिहार का प्रण हो, एनपीएस मुक्त भारत हो, ऐसा आपका समर्पण हो। लास्ट लाइन, याद करो जेपी का वह आंदोलन, याद करो जेपी का वह आंदोलन, गूंज उठा था पूरा धरा और गगन, गूंज उठा था पूरा धरा और गगन। अब भी ऐसा कुछ करो जतन, अब भी ऐसा कुछ करो जतन, ओपीएस बहाल हो, पूरा देश हो जाए मगन, पूरा देश हो जाए मगन। भाव समझिएगा। हाँ समझ लिया, चलिए धन्यवाद। तो अब बिहार और उत्तर प्रदेश पता है आपको, पूरे देश का सबसे युवा प्रदेश है। 58% आबादी 25 वर्ष की आयु के नीचे है, 58% बिहार। आपको एक जानकारी और बताएं, तमाम सारे आंदोलन हुए, उसमें एक वर्धा का नाम सुना है ना? कहाँ है? हाँ गुजरात में। हाँ करेक्ट, महाराष्ट्र। अब आप सोचेंगे मास्टर आदमी क्वेश्चन कर रहे हैं। वहां पर जो भारत छोड़ो आंदोलन की स्वीकृति हुई थी और उसकी जो बेहतरीन पूरे देश में हुआ था,
सबसे ज्यादा सफल जानते हैं कहाँ भारत छोड़ो आंदोलन का हुआ था? बिहार में सबसे ज्यादा हुआ था। और लास्ट जो बिहार की मैं एक बात बताऊं, अगर साइमन कमीशन आप लोगों ने देखा होगा, साइमन कमीशन जब बिहार आया था तो एक नारा चला था उस समय, जानते क्या नारा था? वो तो पूरे देश का नारा था। बिहार का अपना मिजाज अलग है ना, बिहार ने अपना नारा अलग दिया था, उसके साथ था, लेकिन उसका नारा बिहार में अलग चल रहा था। उन्हें क्या कह रहा है, हैंडी पार्क यहीं पर है, हार्डिंग पार्क है, वहीं पर 3000 लोग इकट्ठा हुए सत्याग्रही, वहां उन्होंने नारा दिया था किसके खिलाफ? साइमन कमीशन के खिलाफ। जवानों सवेरा हुआ, जवानों सवेरा हुआ, साइमन भगाने का बेरा हुआ, साइमन भगाने का बेरा हुआ। आज आपके बीच में इस नारे को मैं थोड़ा सा बदल के दोहराता हूं, जवानों सवेरा हुआ, एमपीएस भगाने का बेरा, एमपीएस भगाने का बेरा हुआ। तो क्या तैयार हैं आप? तैयार हैं? तैयार है, सभी लोग तैयार है। जो नहीं बोल रहे हैं वो मजे की बात है, नहीं बोले, पेंशन जब बहाल होगी उनको मिलेगी। राजस्थान में जिस सरकार को लोग विरोध करते थे, छत्तीसगढ़ में जिस सरकार का लोग कर्मचारी विरोध करता था, जब पेंशन बहाल हुई एनएमओपीएस के दम पे तो पेंशन सबको मिल गई। अद्भुत आंदोलन है। पेंशन क्या है? पेंशन क्यों जरूरी है? क्या इतिहास है पेंशन का? कभी गौर से आप देखिएगा, ये कोई खैरात नहीं है, पेंशन कोई खैरात नहीं है, और कोई आज की नहीं है, पेंशन कोई आज की नहीं है। मुगलों के जमाने में, इतिहास का थोड़ा सा पन्ना पढ़िए, एक मुगल बादशाह को रंगून भेजा गया था। इतिहास के कुछ विद्यार्थी प्रोफेसर लोग बैठे हैं। अच्छा, हमारे बीच में प्रोफेसर लोग कितने आए? एक बार हाथ ऐसे ऊपर कर लें, एक बार हाथ ऊपर। जो प्रोफेसर लोग आए हुए हैं काफी संख्या में, इनके लिए जोरदार तालियां भाई। तो इतिहास का ज्यादा जानकार नहीं हो, आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूं, आपके हवाले। लेकिन रंगून में एक मुगल बादशाह को भेजा गया था, याद है ना? क्या क्या छीना गया तो क्या दिया गया था? सब कुछ छीन के एक चीज दी गई थी, पेंशन। क्या? पेंशन। क्या? पेंशन। क्यों? क्यों? कि एक राजा है और जिसने राजा से, राजवाड़ी से दिया है, उसके बुढ़ापे में भी सब कुछ ले लेना, लेकिन उसके सम्मान में कमी ना आए, इसलिए पेंशन उसको दी। और किसने दिया? जिनको हम अत्याचारी कहते हैं, जिनको कहते हैं इन्होंने हमारा नुकसान किया है, वो भी इतना ध्यान रखते थे कि मुगल बादशाह को भी पेंशन जैसी चीज, और हमारी आजाद भारत की सरकार हमसे पेंशन छीन ली। निकम्मी सरकार। ये तो बिहार के लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, पूरे देश के लोग कह रहे हैं। पेंशन, पेंशन मुगलों के जमाने से, अंग्रेजों के जमाने से और आजादी के बाद तक पेंशन हम पाते थे। अचानक क्या हो गया? 2004 में हमारी पेंशन व्यवस्था को बंद कर दिया। इस बात को थोड़ा जानना और समझना, क्यों और हवाला क्या दिया गया? हवाला ही दिया गया, आर्थिक भार है। आप भी पढ़ते होंगे, तमाम बड़े बड़े अर्थशास्त्री आजकल लिख रहे हैं, पेंशन भार है। और अगर पेंशन भार है तो फिर हम ही अकेले भार नहीं, आप भी उठाएं। और लोग भी हैं। जो लोग बता रहे हैं वो खुद हैं, उनको भी भार मुक्त किया जाए। जो लोग बता रहे हैं वो खुद हैं। और आपको आंकड़े में बताता, जब हम सब पेंशन के अंदर थे तो जो जीडीपी था उसका 7 से 8% पेंशन पर भार जाता था। आज हमको समाप्त कर दिया गया, बाहर कर दिया गया, और आज उसका भार 12% हो गया। क्यों? जब खत्म हो गया तो भार क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जिन्होंने हमारी खत्म की, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 ले रहे हैं। और यही बात जब मैं बोल देता हूं तो उस दरबार का सबसे विरोधी आदमी मैं होता हूं। यही बात अखरती है, यही बात उनको अखरती है। यार अपनी बात किया करो, हमारी बात क्यों कर? एक टीवी डिबे में मैं बैठा, अब वो रियल घटना बता रहा हूं। तीनों बड़ी पार्टी के नुमाइंदे बैठे, बीजेपी, कांग्रेस, सपा,
और कर्मचारियों का समय था। टीवी डिबेट शुरू हुआ, हमने प्रश्न उठाना शुरू किया। अब भाई अगर मैं भागूं और आप ले रहे हो तो मैं उठाऊंगा सवाल। फिलहाल वो मेरा मुद्दा नहीं, लेकिन फिर भी सवाल उठाऊंगा क्योंकि आपने मैं बताया। तो टीवी डिबेट में हुआ, चर्चा चली, वहां एक दूसरे से तीनों के तीनों पार्टियां लगातार लड़ रही थी और सत्ता छोड़ के विपक्ष हमारे साथ खड़ा हुआ स्क्रीन पर सामने। लेकिन जब हमने उठा दिया सवाल कि भाई कौन सा नियम, कौन सी नैतिकता, कौन सा कानून, कौन सा संविधान कहता है कि आप लो और हमको ना दो, कहीं लिखा है क्या? कहीं नहीं लिखा। ये बात जब मैंने टीवी डिबेट में कहा, बीच बीच में ब्रेक आता है, बीच में ब्रेक हो जाता है डिबेट के बीच में। जैसे ब्रेक हुआ, आपको अद्भुत घटना बता रहा हूं, जैसे ब्रेक हुआ तीनों मिलकर मुझसे लड़ने लगे। वहां उससे लड़ रहे थे। जैसे ब्रेक, तीनों एक साथ, एक सुर में। यार अपनी बात करो, मेरी बात क्यों करते हो? यही बात अखरती है। और ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि ये बात आपको पब्लिक ले जाना चाहिए, क्योंकि ये कर्मचारियों शिक्षकों के विधा में सरकारों ने एक ट्रेंड बना लिया, बहुत तनख्वाह मिलता, काम कुछ नहीं करते। अरे कुछ नहीं करते तो विकास के आंकड़े तुम कहां से दे रहे हो? चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो कहां से दे रहे हो? और आज तुम वहां पहुंचे हो तो किसने पहुंचाया है? वही टीचर पढ़ा के बच्चों को पहुंचाया है। तो हकीकत यही है। इसीलिए मैं कहता हूं थोड़ा, अगर वो सब एक हैं तो हमें भी एक होना पड़ेगा। होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा? कैसे? उदाहरण आपको देता हूं मैं, कैसे एक होना हो। संसद के पटल पे आपने कभी देखा है जब वेतन बढ़ना होता है कोई पार्टी रह जाती है क्या? नहीं। मैं राष्ट्रवादी पार्टी का, मैं समाजवादी पार्टी का, मैं बहुजनवादी पार्टी का। जब वेतन बढ़ना होता है ना, उनको पता है राष्ट्रीय पार्टी हो जाते हैं ध्वन मत से। कहाँ गया राष्ट्रवाद, कहाँ गया समाजवाद, कहाँ गया बहुजनवाद, कहाँ गया और तमाम चीजें? क्योंकि उनको पता है ये अपने हित का मामला है। वो वहां इकट्ठा हो जाते हैं, इसीलिए वो करवा लेते हैं। और हम यहाँ पर मुद्दों पर भी इकट्ठा नहीं होते हैं, इसीलिए कमजोरी हमारी है कि हमें ज्यादा लड़ना पड़ रहा है। जिस दिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस दिन आप किस विचारधारा से मुझे नहीं पता, किस पार्टी से आप संबंध रखते मुझे नहीं पता, ना मुझे लेना देना है, लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहूं, जब अपने मुद्दे की बात आए तो जैसे वो छोड़ देते हैं वैसे आपको भी अपने मुद्दे के साथ खड़ा होना पड़ेगा। खड़ा होना पड़ेगा। और पेंशन इसलिए जरूरी है, अभी राज साहब ने बताया, पेंशन हमारे बुढ़ापे की लाठी है। क्या है? लाठी समझते ना? बिहार वाले तो ज्यादा ढंग से समझते हैं। ट्विटर समझ में आए ना है, लेकिन लाठी तो समझ में आती है। लेकिन जमाना अब लाठी का नहीं है, अब दूसरा आ गया है ना। तो आपको समझना है कि पेंशन क्यों जरूरी है। पेंशन हमारी जिंदगी का, वो बुढ़ापे का सबसे बुरा दौर जो होता है उसका सहारा होता है। आज आपको वेतन मिल रहा है ना, बहुत सारे लोग आंदोलन क्यों नहीं आ रहे पता है ना आपको? वेतन ठीक ठाक मिल रहा है, उसी से वेतन से उनका घर चल रहा है, उनका बच्चा अच्छे से स्कूल में पढ़ रहा है, गाड़ी का लोन है, घर का लोन है, ठीक ठाक लाइफ स्टाइल जी रहे। तो उनको कहते यार क्या यार, तुम देखो जब देखो पेंशन पेंशन चिल्लाता है। एक बार मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाहता हूँ, उस वेतन को थोड़ा हटा के फिर हैसियत नापना अपना अपना नापो थोड़ा। प्रोफेसर साहब लोग नाराज ना होइएगा, सबका ही है। थोड़ा सा सब लोग अपना वेतन हटा के देखिए हमारी हम कहाँ खड़े हैं। वो भी जिम्मेवारी इन्हीं की है, एनपीएस की लागू करवाओ। गजब। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई साहब, हाँ ठीक, आपकी बात आ गई। मैं कह रहा हूं कि आप अपने वेतन को थोड़ी एक सेकंड के लिए अपने वेतन को हटाइए, फिर अपने जीवन को देखिए। आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा इस लड़ाई को क्यों लड़ना है। 1 मिनट समझ में आ जाएगा। ये बीजेपी मोदी पागलों की तरह पूरा देश क्यों भाग रहा? क्योंकि मैंने जब इसको एनपीएस को पढ़ा और जाना तो मुझे लगा
कि हम अपने को कहते हैं बुद्धिजीवी, हम अपने को कहते हैं पढ़ा लिखा, हम अपने को कहते हैं जागरूक, और मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया और हम चुप घर में बैठे रहे, ये नहीं हो सकता। इसीलिए देश भर में भागता हूँ, इसी देश भर में समझाता हूँ, विजय कुमार बंधु जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विजय कुमार बंधु जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनएमओपीएस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोर से, चारों तरफ से आवाज नहीं आ रही, एक बार एनएमओपीएस जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। धन्यवाद। और इसीलिए आपको पेंशन का दिन दर्द होगा। ये पंपलेट अभी मैं देख रहा था, ये पंपलेट आपके पास भी गया होगा, पहुंचा है ना? अब आपसे एक कॉमन सवाल मैं बता दूं, बिहार में पुरानी पेंशन कब लागू होगी? सवाल आपका है लेकिन मैं ही पूछ लेता हूं। जिस दिन इस पंपलेट को हर शिक्षक कर्मचारी के घर पहुंचा देंगे, उसी दिन पुरानी पेंशन बहाल होगी। अब आप कितने दिन में पहुंचा पाते हैं आपके ऊपर है। जिस दिन उसको आपने पहुंचा दिया, मैंने पिछले 8 साल में क्या किया, मैं गया जब लोगों के बीच, मैंने कहा यार पेंशन खत्म हो गई, उन्होंने कहा नहीं खत्म हो गई, पुरानी मिल रही। हम कहे पुरानी में क्या, मुझे नहीं पता। लोग कहे ऐसे, मैं लोगों को गया तो सबसे पहले मैं पूछा भाई नहीं मिल रही, नहीं में क्या, मैंने नहीं पता, पुरानी थी खत्म हो गई, नहीं मिले नहीं पता। तो मैंने पहला पंपलेट छपाया था, मैं बता दूं, जब शुरुआती दौर में 2013 में मैंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, पहला पंपलेट ही अंतर बताया था, जो भी थोड़ा जानकारी थी अपनी टीम को छपवाया और इसी को घर घर पहुंचाया, पूरे देश के लोगों तक पहुंचाया और पूरा देश खड़ा हो गया। आप बिहार में घर घर पहुंचा दीजिएगा, बिहार खड़ा हो जाएगा, तो कोई रोक नहीं सकता। पूरा देश, क्योंकि जानते क्या है, इसको पहुंचाना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जब पहुंच जाएगा कि पुरानी में क्या मिलता था और नई में क्या मिल रहा है, फिर वो एहसान में नहीं आएगा, अनिरुद्ध भाई पटना बुलाए इसलिए चलना, नहीं वो जान लेगा ये मेरा मामला है, ये तो मेरा मैटर है यार। जिस दिन वो जान जाएगा मेरा मैटर है, उस दिन किसी के एहसान पे यहाँ नहीं आएगा। सची बुजुर्ग समझ रहे, इसको घर घर पहुंचाना, अंतर क्या है दोनों में, और आपको मैं मोटा मोटा अंतर बता देता हूँ बस, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, मैं मोटा मोटा बताता हूँ आपको अंतर क्या है। पुरानी पेंशन व्यवस्था थी, नई पेंशन व्यवस्था पेंशन नहीं है, ये स्कीम है, नो पेंशन सिस्टम, ये पेंशन है ही नहीं है। और जो पेंशन नहीं है उसको हम नहीं लेंगे, उसको हम, इसलिए एक नारा लगाइए, नई नहीं पुरानी से, 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 नई नहीं पुरानी से। ये नारा हमें अपने जिला में भी ले जाना है, इसको जिला जिला घर घर ले जाना है। तो आप समझ में आए पुरानी पेंशन नई पेंशन का अंतर। और हर मीटिंग में, चाहे संभाग में हो, चाहे जिले में हो, चाहे ब्लॉक में हो, यहाँ तक रामलीला मैदान की रैली जब हुई थी, रामलीला मैदान दिल्ली में, मैंने उस रैली में नई पुरानी का अंतर बताया था, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं मानता हूं, जब ये बात समझ में आ जाएगी तो बिना बुलाए आएगा। आगे बढ़ता हूं, अब समझ में आ गया। और अभी एक राय साहब ने देखा ना कि पुरानी पेंशन क्या है, हमारे बूढ़े माँ बाप की दवाई है पुरानी पेंशन। बोलिए, हमने आपसे, हमारे बूढ़े माँ बाप की दवाई है पुरानी पेंशन, हमारे बूढ़े माँ बाप की पुरानी पेंशन, हमारे बच्चे की पढ़ाई है पुरानी पेंशन, हमारे बच्चे की पढ़ाई है पुरानी पेंशन, हमारे बहन की राखी पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन, हमारे बहन की राखी बंधवाई है पुरानी पेंशन। सच बात है, यही बिल्कुल है। इसी बात को लेकर के आपको बीच जाना है। अब जब मैंने संघर्ष शुरू किया 2013 के अंदर, आज तो आप बैठ के सुन रहे हैं, उस समय हमको कुछ और सुनना पड़ता था। जैसे विजय प्रताप जी ने भी कहा, बात नहीं, प्लीज भाई साहब राकेश जी आप बहुत मेहनती है और आपकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। तो जब मैं 2013 में शुरू किया उत्तर प्रदेश के अंदर, और जहां जाकर लोगों को कहने लगा, तो 2 सवाल आया करते थे, 2 सवाल। एक सवाल आता, ये अब नहीं हो सकता, अब ये नहीं हो सकता, क्यों? बड़ी बड़ी संगठन, बड़े बड़े नेतृत्वकर्ता, बड़े बड़े नेता थे, वो नहीं करा पाए, ये ऐसे होता था। दूसरा,
उस समय हमसे खूब कहा जाता था ये केंद्र का विषय है, ये केंद्र का विषय है। आज हाल में एक भी बंदा बैठा हुआ बता दे ये केंद्र का विषय है क्या? नहीं। ये बात तो प्रूफ हो गई। और आरटीआई से मैंने मंगाया, उस समय मैं बहुत हैरान था, मुझे भी नहीं, मैं आरटीआई से मंगाया, आरटीआई से मंगाया तो मुझे पता चला केंद्र के कर्मचारियों केंद्र का विषय है और राज्य के कर्मचारियों का राज्य का विषय है। ये बात मुझे 7 साल से समझाते समझाते थक गया, लेकिन अभी आपके सामने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बता दिया ये राज्य का विषय है, राज्य दे सकता है। एनएमओपीएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बंधु जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विजय कुमार बंधु जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राज्य का विषय है, बिहार सरकार दे सकती है, 1% का अड़चन नहीं है। केंद्र के लिए केंद्र का विषय हो सकता है, लेकिन राज्य का विषय राज्य का है और राज्य कर्मचारी दे सकता है। ये बात संवैधानिक रूप से 2 राज्यों ने प्रूफ कर दिया और अब तो हम कई कदम आगे बढ़ चुके हैं। सही है। जब उत्तर प्रदेश के अंदर जिले जिले ब्लॉक भागना शुरू देखिए, हमारे बीच में ओपी राय जी बढ़िया और हमारे आजमगढ़ मंडल के मंडल अध्यक्ष आए हुए हैं, लक्ष्मण जी महामंत्री आए हुए हैं, लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं जब मैं उत्तर प्रदेश के कोने कोने में गया, दौड़ दौड़ के गया, समझाया लोगों को, तो धीरे 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 लोग खड़े हुए और उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने पहली बार 1 अप्रैल को वहां लागू हुआ था पेंशन उत्तर प्रदेश के अंदर, तो मैंने ब्लैक डे घोषित किया। आपके यहाँ किस तारीख को लागू हुआ था? 1 सितंबर और आने वाला है वो, आज से आप नोट कर लीजिए, आपके यहाँ भी ब्लैक डे शुरू 1 सितंबर ब्लैक डे मनाना है। ब्लैक डे क्या करना है? काली पट्टी बांधकर अपने कार्यस्थल पे, ऑफिस में हो, स्कूल में हो, संभाग में हो, कहीं भी हो, आपका ब्लैक डे 1 सितंबर आपका मनना चाहिए। आज इसकी घोषणा करता हूं वरुण जी। ब्लैक डे मैंने क्यों उत्तर प्रदेश के अंदर 1 अप्रैल घोषित किया, और वैसे उत्तर प्रदेश के लिए 1 अप्रैल वैसे भी जानते हैं आप, 1 अप्रैल मतलब तरीके से हमको मूर्ख बनाया गया, डेट भी शानदार चुनी गई है ना। 1 अप्रैल ब्लैक डे किया। 1 मई मजदूर दिवस 2016 के अंदर हमने लक्ष्मण मेला मैदान बुलाया और वो पहली ऐसी, इस पूरे आंदोलन का मैं आपको निचोड़ बता रहा हूं, वो पहली 1 मई 2016 लक्ष्मण मेला लखनऊ का मैदान था जहां पर पहली बार 50 हजार का झूम झूम के लोग आए। जय वाह जय टेवा, जय वाह जय टेवा, पुरानी पेंशन बहाल करो। मैं टेंट लगाकर सुबह सुबह वहां बैनर बना रहा था मंच पर, झांसी के लोग आए नारा लगाते हुए। वो पहली बार वरुण भाई मैंने देखा, आजादी को जो स्वरूप हम लोग इतिहास पढ़ते थे वो मुझे पहली बार वहां झलक दिखी। कोई किसी को जानता नहीं था, विजय प्रताप जी वगैरह गवाह हैं, कोई किसी जानता नहीं था, लोग नारा लगाते चले आ रहे हैं। मैं सुबह सुबह मंच पर बैनर बना रहा था, झांसी का आदमी मुझसे आगे पूछ रहा, भाई साहब विजय बंधु को आप पहचानते हैं, हमको मिलवा दीजिएगा। मतलब पता नहीं है, पुरानी पेंशन बहाल, चारों तरफ लोग चले आ रहे थे। वो पहला ऐसा दस्तावेज बना जो पूरे हिंदुस्तान को एक नजीर दिया। मैं उत्तर प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों, तमाम साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, वो नजीर पूरे देश में गया। उसी के बाद 16 का जो आंदोलन हुआ, फिर आंदोलन फिर देशव्यापी हुआ। फिर 7 दिसंबर एक घटना आई 2016 को, हमने विधानसभा घेराव का आह्वान किया जहां हमारा एक साथी पुलिस लाठीचार्ज में शहीद हुआ। आपको लगता होगा पुरानी पेंशन आंदोलन यूं ही मजाक में, मेरे लिए मजाक नहीं है। हमने कुर्बानियां दी हैं, हमारा भाई कुर्बानी दिया इस आंदोलन के लिए। उसके पिताजी को, उसकी बहन, उनकी बहन का, उनके भाई को, उनकी पत्नी का जब मेरे पास फोन आता रामाशीष की, एक ही सवाल पूछते हैं, विजय बंधु पीछे नहीं हटना, जिस दिन पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी मैं जान लूंगा मेरा बेटा असली काम के लिए शहीद हुआ। एनएमओपीएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विजय कुमार बंधु जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विजय कुमार बंधु जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने शहादत दी है और आज भी आपको मैं बताना चाहता हूं, उनके पिताजी का जब फोन आता है तो हमसे एक बार नहीं पूछते हैं क्या, क्यों, कैसे, एक ही बात कहते हैं, विजय बंधु मशाल जलाए रखना, मशाल जलाए रखना, बहाल हो जाएगी, मेरे बेटे की कुर्बानी सार्थक हो जाएगी। ये मजाक का आंदोलन नहीं है, ये विजय बंधु यूं नहीं भागता है। बहुत सारा हमारे ऊपर कर्ज है उस परिवार का, और ऐसे हमारे हिमाचल के साथी के साथ हुआ। ऐसे आंदोलन में 1-2 घटनाएं और हुई। हमारा झारखंड, छत्तीसगढ़ का एक साथी ऐसे हुआ। कई लोगों ने कुर्बानियां दी हैं इस आंदोलन के यहाँ तक पहुंचाने में। अब वो कुर्बानी की मशाल
आपके हाथ में है। आप तय करो कि इसको कहां तक ले जाओगे। एक हो एक हो एक हो। अब मजदूर दिवस की बात आई, मैडम ने बोला, धन्यवाद मैडम। और मजदूर दिवस क्यों? हम लोग क्या है, मजदूरी तो है, वो दिन का मजदूर होता है, महीने के मजदूर है भाई। काम कर रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, तनख्वाह बंद, काम खत्म। अगर पेंशन व्यवस्था नहीं है तो मजदूरी तो हुई है ना। हाँ, उस मजदूरों से ज्यादा बदतर स्थिति है, वो स्वतंत्र मजदूर है, हम बंधुआ मजदूर हैं, जाना ही पड़ेगा। सही है, वो मजदूर दिवस। आज भी इस देश के अंदर पहला राज्य जानते हैं कौन सा है? एक अद्भुत घटना, तमाम सारे लोगों को इतिहास नहीं पता होगा पेंशन का। केंद्र में कब लागू हुआ था? 1 जनवरी 2004 को। मजे की बात देखिए, इस हिंदुस्तान में अगर एक केंद्र का विषय होता तो पहले केंद्र में लागू होता, फिर राज्यों में होता। पहले केंद्र में लागू